नुहू जिला कारागार में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहतसे पर देश का झंडा फहराकर घर लौटे राकेश कादियान का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। राकेश कादियान ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, और माउंट लोहतसे, जिसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है, दोनों पर एक साथ भारत देश का झंडा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। 45 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद एक साल में विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर भारत देश का झंडा फहराने वाला पहला पर्वतारोही बन गए। जिला कारागार नुहू पर कार्यरत राकेश कादियान ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और माउंट लोहतसे 8,516 मीटर, दोनों पर एक साथ भारत देश का झंडा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राकेश ने बताया कि इससे पहले भी वह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर केवल 15 घंटे और 53 मिनट में तिरंगा फहराने पर 42 वर्ष की उम्र में भारत देश का प्रथम पर्वतारोही होने का गौरव अपने नाम कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने की तैयारी के लिए इससे पहले राकेश कादियान ने भारत देश की ऊंची चोटी माउंट सतोपंथ 7,100 मीटर, माउंट नून 7,135 मीटर, कांगयात्से वन जो कि 6,400 मीटर ऊंची है पर तिरंगा फहराया और 45 वर्ष की उम्र में अब सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करके भारत देश और हरियाणा प्रदेश व जेल विभाग हरियाणा का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही बन गया है। राकेश कादियान जेल विभाग हरियाणा का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही होने का गौरव भी अपने नाम कर चुके हैं। राकेश कादियान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर एथलेटिक्स में अब तक 40 स्वर्ण पदक और 37 रजत पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश का नाम भी भारतवर्ष में रोशन कर चुके हैं। राकेश कादियान ने बताया कि वह अब तक 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी कि 8,848 मीटर की और माउंट लोहतसे 8,516 मीटर पर तिरंगा फहराकर भारत देश का प्रथम पर्वतारोही बन चुके हैं। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने समय दिया। किस तरह से वहाँ पर पहुँचे सर, किस तरह से उपलब्धि रही? ऐसा है जी, मैं 11 अप्रैल को यहाँ से अभियान के लिए निकला था, तो लगभग 1 महीने के आसपास बेस कैंप में ट्रेनिंग एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद 4-5 दिन बीमार हो गया मैं, तो डाउन आना पड़ा। वहाँ पे खांसी बुखार ज़्यादा हो सकता है, वो हुआ भी मेरे को, लगभग हर एक क्लाइंबर को होता है वो। तो मैं 4 दिन वापस नीचे 3500 के आसपास लोबूचे कैंप है, वहाँ पे आराम किया, दवाई ली, तो अब मैं फिट हुआ। तो फिर हम दोबारा से बेस कैंप गए। बेस कैंप जाने पता चला कि ऊपर मौसम ज़्यादा ख़राब है, हवा चल रही है, स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो हमने 3 दिन और इंतज़ार किया। हम 20 तारीख को बेस कैंप से निकले। हमारी टीम में हम जिस कंपनी से मैं गया था, मकालो एडवेंचर, उसके कुल इस सीज़न के 16 क्लाइंबर थे। 16 क्लाइंबर में 8 क्लाइंबर तो बेस कैंप से डाउन आ गए, बीमार हो गए या ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, वो वापस चले गए अपने घर। तो 20 तारीख को हम 8 क्लाइंबर समिट के लिए निकले। तो उनमें से 2 क्लाइंबर कैंप 3 में बहुत गलत हुआ, वो भगवान को प्यारे हो गए। सर, जेल प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग आपको? जेल प्रशासन ने मेरे को बहुत सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया।
और मैं विशेषकर मेवात की धरती को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं इस कार्य के लिए 8 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया और 2022 में मेरे को सरकार ने यहाँ नियुक्त किया और मेरे को मौका मिला। और परमात्मा की, आप सब लोगों की, मेवात वासियों की दया और दुआ से मैं इस अभियान में सफल हो पाया, अपने देश प्रदेश और अपने विभाग का नाम रोशन कर पाया। सर आप मेडलिस्ट रहे हैं, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं अब तक आपने की हैं सर? मैं मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेता रहता हूं और अब तक मेरे नेशनल और स्टेट लेवल पर 70 सिल्वर और गोल्ड मेडल है। सर ऊपर जब चोटी पर चढ़े थे, क्या कोई किस तरह की चुनौती आपके सामने आई? वहाँ पे मेरा शेरपा, जब हम कैंप 4 से 8000 से जब 8800 की तरफ चलते हैं तो उसको दिक्कत आ गई और वो बगैर बताए मेरे जो एक्स्ट्रा सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हम, जो भी क्लाइंबर होता है, तो वो उनको लेके नीचे आ गया। उसकी मजबूरियाँ थी, वो बीमार हो गया और मैं आगे निकल चुका था जब तक। तो कोई अदर टीम को उसने मैसेज दिया, भाई वो ऐसे ऐसे इंडिया का कोई राकेश गया, उसको बोल देना भाई ऐसी दिक्कत होगी, वो नीचे आ जाएगा। अब किस तरह की खुशी है सर? बहुत खुशी है और मैं पूरे भारत का सरकारी कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट, आर्मी है, कोई भी है, लगातार 20 साल सर्विस में रहते हुए और 40 साल की उम्र में मेवात क्षेत्र के लोगों की दुआ से, आप सभी की, हरियाणा प्रदेश के वासियों की दुआ से पहला क्लाइंबर बन गया हूँ। तो विश्व की पहली चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोच से, दोनों पर एक साथ भारतीय तिरंगा फहराकर। किसको श्रेय देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता को, उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट के साथी कर्मचारी, अधिकारी, और अब विशेषकर जब मेरे को यहाँ सफलता मिली है, मेवात क्षेत्र के लोगों से बहुत लगाव हो चुका। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, कोई भी बच्चा बूढ़ा मिलता है, लगभग जानने पहचानने लगे हैं, बहुत प्यार से बहुत आशीर्वाद देते हैं।